नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरे साथ बोलेगा इंडिया। दोस्तों, वैसे तो एमसीडी चुनाव के परिणाम आए हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन दिल्ली की हर एक सीट ने अपना एक नया इतिहास लिखा है। अगर मैं वजीरपुर विधानसभा की बात करूं तो यहां की 3 सीटों में से एक अशोक विहार वार्ड की सीट ऐसी थी जिसे भाजपा पार्टी को जीत पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वैसे ये वाली सीट पहले दिन से ही सीधे सीधे आप पार्टी के खाते में जाती दिख रही थी और वोटों की गिनती के आखिरी वक्त तक इस बात की झलक साफ नजर आती दिखी कि ये सीट आप पार्टी के खाते में जा रही है। इसलिए मात्र 156 वोटों से भाजपा की प्रत्याशी पूनम शर्मा भारद्वाज इस सीट को जीतकर आई हैं और जिस जगह से पूनम भारद्वाज की जीत पक्की वाली हुई है उसे आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। असल में इस सीट में झुग्गी बस्ती, कोठी फ्लैट और वजीरपुर गांव का इलाका आता था। पूनम भारद्वाज वजीरपुर झुग्गी बस्ती से पुरानी निगम पार्षद रही हैं और अशोक विहार में इनका घर है, तो लग रहा था कि यहाँ से तो पूनम भारद्वाज को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन वजीरपुर गांव का इलाका पूनम भारद्वाज के लिए नया था और इससे बड़ी मुश्किल ये थी कि आप पार्टी ने अपनी टिकट गांव से ही रीता खारी को दी थी। साफ नजर आ रहा था कि पूनम भारद्वाज गांव से चुनाव हार जाएंगी, लेकिन पूनम भारद्वाज के ससुर सुरेश भारद्वाज को यकीन था कि हम लोग गांव से चुनाव जीत कर आएंगे। जनता दबा की वोट डालेगी कमल पर और 7 तारीख को विजय होएंगे। इसके साथ ही भारद्वाज परिवार के चाणक्य कहे जाने वाले पूनम भारद्वाज के पति अशोक भारद्वाज ने वार्ड के हर बूथ के साथ साथ गांव के घर घर में ऐसी रणनीति पर काम किया कि ये लोग अपना हारा हुआ चुनाव वजीरपुर गांव से ही जीत की तरफ ले गए। असल में भारद्वाज परिवार इस पूरी विधानसभा का अब एकमात्र ऐसा परिवार बन गया है जिसने इसी विधानसभा से निगम के 4 चुनाव लड़े हैं, जिसमें से 3 चुनावों में इन्होंने सीधे सीधे जीत हासिल की है। भारद्वाज परिवार के चाणक्य कहे जाने वाले अशोक भारद्वाज ने हर बार परिवार से किसी को भी चेहरा बनाकर खुद पर्दे के पीछे रहकर पूरे चुनाव को अपने पक्ष में किया है। दिल्ली भाजपा के बड़े बड़े नेता भी हैरान हैं कि सबसे मुश्किल सीट से पूनम भारद्वाज को टिकट मिला है। उसके बाद भी पूनम भारद्वाज ने केजरीवाल की लहर को तोड़ते हुए चुनाव को जीत लिया है। ये तारीफ के लायक भी है। इसके साथ ही भारद्वाज परिवार का दायरा भी झुग्गी बस्ती से बढ़ता हुआ अशोक विहार और गांव तक पहुंच गया है। सीधे सीधे आधी विधानसभा पर अब भारद्वाज परिवार की पकड़ बन चुकी है और पूरी विधानसभा में भी इनका कद बढ़ने लगा है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से भारद्वाज परिवार जहां भी बैठ जाता है, दोबारा सुने, जहां भी बैठ जाता है उसके आसपास की सीमाओं को अंबुजा सीमेंट से सील कर देता है और किसी भी पार्टी को दूर दूर तक अपने वार्ड में फटकने भी नहीं देता है, जैसा कि पिछले 15 सालों में भी देखने को मिला था। एक बार चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में पकड़ ऐसी बनाई कि दोबारा से सत्ता में वापसी कर दी है। नहीं तो ज़्यादातर नेताओं को देखा गया है कि एक बार चुनाव हारने के बाद वो लोग दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर पाए हैं। इसलिए भी इस जीत को लोग बहुत अहम मान रहे हैं। तो आज बोलेगा इंडिया में जनता से सवाल यह है कि आप लोग पूनम भारद्वाज से ऐसे कौन से इलाके के काम हैं जो सबसे पहले करवाना चाहते हैं। आप अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले शो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।